विजयादशमी की रात हुए दर्दनाक घटना के बाद आज दुर्गा पूजा समिति और जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है। इस दौरान केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और कीताड़ी दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने जिला प्रशासन की गलतियों को गिनाते हुए मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इस पर एसडीओ ने आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और मृतकों के परिजनों और घायलों को हर संभव मदद पहुँचाएगी। हालांकि मुआवजे की राशि पर किसी तरह की बात बन नहीं पाई है, पर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की ओर से 24 घंटे के अंदर मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। इधर हादसे को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 महीने से विसर्जन व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही थी। इसके बावजूद जमीनी हकीकत क्या है, उसकी सारी कहानी बिष्टुपुर के बेली बोधना वाला घाट ने बयां कर दिया है। हादसे के वक्त घाट पर ना तो सही ढंग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और न ही लाइट की अच्छी व्यवस्था थी। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। किस तरह से देख रहे थे कि कीताड़ी दुर्गा कमेटी के लोग विसर्जन करके निकल रहे थे और दूसरी तरफ जो दर्दनाक हादसा में 5 लोग चपेट में आ गए। उन 5 लोग में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक पूजा कमेटी के लोग थे और एक ढाकी वाले लोग थे। और उसमें ये जो बीती शाम से जो जिला के दंडाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, तमाम इस मुद्दों पर चर्चाएं हुई, बैठक हुई और क्या कुछ निर्णय हुआ है। आज कीताड़ी पूजा पंडाल के कमेटी और केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के लोग और एसडीओ के नेतृत्व में, जिला प्रशासन के नेतृत्व में सारी बैठक संपन्न हुई और अब क्या कुछ निर्णय हुआ है, क्या कुछ फैसला हुआ है उस जो मृतक के विषय में और जो घायल लोग हैं उनके विषय में, आइए उन तमाम विषय पर जुड़ते हैं और बातें करते हैं। मृतक के परिजन थे और पूजा समिति के मेंबर्स थे, उनसे बात हुई। अभी जो वस्तु स्थिति है प्रेजेंट में, उससे भी अवगत कराया गया और इस संबंध में उन्होंने अपना एक मांग पत्र दिया है, उसको हम लोगों ने ले लिया है और उचित माध्यम तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, भर्ती जो है उनका ट्रीटमेंट एकदम सुचारू रूप से चले बिना किसी व्यवधान के, उसका हम लोग एकदम कंप्लीट ऑलरेडी अरेंजमेंट कर चुके हैं और किसी भी तरह कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। प्लस एक ये है कि एक नोडल पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए ताकि वो फैमिली से या हॉस्पिटल से इस तरह से कोऑर्डिनेट करा सकें, या फिर एम्बुलेंस के लिए अगर 100 को ले जाना है तो इसके लिए हम लोग एक नोडल पदाधिकारी को भी नियुक्त कर देंगे। देखिए, कल जो घटना कीताड़ी काली पूजा पंडाल, काली मंदिर पूजा पंडाल के साथ घटना घटी बेली बुधन वाला घाट में, वो काफ़ी दुखद घटना है। कमेटी के एक सदस्य और जो बंगाल से ढाकी वाले आए थे, उनके एक सदस्य की मृत्यु हो गई और 3 लोग टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। आज दुर्गा पूजा समिति, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति, प्रशासन और कीताड़ी क्षेत्र की सभी जनता, सभी जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक दीदी मेनका सरदार जी, माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि संजीव जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के भी संगठन के लोग, मंडल अध्यक्ष बॉबी जी, संजय जी, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अचिंतम गुप्ता जी, आशुतोष जी और इस कीताड़ी दुर्गा पूजा समिति के संतू भट्टाचार्य जी के उपस्थिति में जिला प्रशासन के द्वारा नामित पदाधिकारी एसडीओ साहब से कमेटी के सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से और हम सभी भी सामूहिक रूप से जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि यह घटना काफ़ी दुखदाई है और इसकी भरपाई काफ़ी मुश्किल है, परंतु फिर भी जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार का भरण पोषण के लिए यहाँ की दुर्गा पूजा समिति और हम सभी लोगों ने जिला प्रशासन से यह मांग किया है कि जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है उनको जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपये मुआवजा की राशि मिले, जिसका बकायदा लिखित रूप से मांग पत्र दुर्गा पूजा समिति, इस कीताड़ी काली पूजा पंडाल के लोगों ने दिया है। साथ ही साथ जो 3 लोग अभी टाटा मेन हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसमें एक क्रिटिकल कंडीशन में और 2 इलाजरत हैं, उनके इलाज में किसी भी प्रकार की व्यवधान नहीं होनी चाहिए, समुचित इलाज होना चाहिए और इलाज पूर्ण रूपे निःशुल्क होना चाहिए। साथ ही साथ
हम लोगों ने यह भी मांग किया है कि तत्काल जिला प्रशासन इस घटना के लिए और इस घटना में जो लोग अभी इलाजरत हैं या आगे का जो भी कार्रवाई है उस घटनाक्रम का, इसके लिए एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करे। एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि वरीय पदाधिकारियों से बात करके वो एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जिसके संपर्क और समन्वय में यहाँ कीताडी के दुर्गा पूजा समिति रहेगी और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वह नोडल पदाधिकारी जिला प्रशासन से बात कराकर इनकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। हम सभी लोग दोनों मृतक के परिवार के साथ हैं और जो 3 लोग अभी घायल अवस्था में टीएमएच में एडमिट हैं, हम उनके सकुशल जल्द से जल्द वो लोग अच्छे होकर के पुनः समाज के बीच में आए, ऐसी हम लोग माँ दुर्गा से आराधना करते हैं, कामना करते हैं। आज काफ़ी एकता के साथ पूरे कमेटी के लोग यहाँ खड़े रहे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति को। आदरणीय अचिंतम गुप्ता जी भी यहाँ हैं, भाई आशुतोष जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने तत्काल 1-1 लाख रुपया मुआवजा राशि जो 2 मृतक हैं उनको देने का इन लोगों ने सभी के सामने घोषणा किया है। इसके लिए मैं इनको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ हम पूर्ण रूप से मांग करते हैं जिला प्रशासन से और सरकार से, माननीय मंत्री जी का वह विधानसभा है और मंत्री जी भी कल स्वयं वहां आए थे, 10-10 लाख रुपया मुआवजा राशि दोनों मृतक के परिवार को मिलना चाहिए, तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि यह घटना काफ़ी दुखद घटना है और घटना प्रशासनिक चूक की वजह से हुई है। ना वहाँ समुचित लाइट की व्यवस्था थी, ना वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहाँ क्रेन की व्यवस्था थी। जैसा कि कमेटी के लोगों ने बताया कि काफ़ी अव्यवस्था का आलम था। घटना होने के बाद जो घायल थे उनको ले जाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए विसर्जन घाट में एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं था। पुलिस के वाहन से घायलों को एमजीएम या टीएमएच अस्पताल ले जाया गया। यह काफ़ी दुखद है। कीताडी दुर्गा पूजा कमेटी और कीताडी के लोग इकट्ठे होकर एसडीओ साहब से बोले कि भाई 10-10 लाख रुपया देना होगा, उन लोगों का ट्रीटमेंट का व्यवस्था जो हॉस्पिटल में उसको करना होगा। तो एसडीओ भी उसको ऑलमोस्ट एग्री किए कि नहीं, हम लोग बेस्ट पॉसिबल मदद भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी कराएंगे। लेकिन तत्काल मदद के लिए हम केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की तत्काल बैठक करके आज सुबह ही तय किए कि मुआवजा 1-1 लाख रुपया दोनों को हम लोग 24 घंटे का अंदर देंगे, क्योंकि इमीडिएट कुछ नहीं देने से ये लोगों को भी बहुत दिक्कत है और घटना को भी अच्छा नहीं लग रहा सबको। तो इसलिए कीताडी का भी प्रेसिडेंट से बात किए करके हम लोग ये डिक्लेयर किए कि आज से लेके कल सुबह तक हम 1-1 लाख दोनों को दे देंगे, जो कि कीताडी के अध्यक्ष के माध्यम से दिया जाएगा। मैंने रखा है। देखिए, अभी घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन कहीं से सुनने को आया था कि टीएमएच के द्वारा उन लोगों को पैसा जमा करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। ये काफ़ी दुखद है। हम लोगों ने जिला प्रशासन से यह मांग की है कि उनका सर्वप्रथम इलाज जो अभी चल रहा है बेहतर इलाज हो और उसके लिए कोई पैसा का डिमांड नहीं किया जाए। दूसरी बात कि यह एक बहुत हृदय विदारक घटना है और केंद्रीय समिति के साथ और मृतकों के परिजनों के साथ हमेशा से है अभी, और केंद्रीय समिति भी इस पर अपनी पहल कर रही है। केंद्रीय समिति की ओर से मृतकों को 1-1 लाख का मुआवजा 24 घंटे के अंदर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि अभी उन लोगों को पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा कि हम लोगों ने प्रशासन के माध्यम से मांग रखा है, समिति की हर एक डिमांड में हम लोग साथ में हैं। समितियों ने मांग रखा है, समिति ने, कि 10 लाख रुपये का मुआवजा उन लोगों को दिया जाए और निःशुल्क इलाज उन लोगों का हो, और जितने भी कागजी प्रक्रियाएं होती है मृतक के बॉडी को यहाँ से उनके निवास स्थान तक ले जाने में, या और भी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे सरल सुगम किया जाए, या उसमें किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और अधिकारियों के द्वारा अभी तक क्या कुछ? अधिकारियों के द्वारा आश्वासन प्राप्त हुआ है। उन लोग भी एसडीओ साहब लोग गए थे मीटिंग में जहाँ पे बैठक हुई। अभी उन लोगों की बैठक चल रही है, उच्च अधिकारियों से उन लोगों को बात करके, और संभवतः सरकार से भी बात होगी।